गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अच्छा, तो कल यहीं तक कहीं पहुंचे थे ना हम लोग, एक्टर्स तक। चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ये सब देख लिया था ना। इन प्रैक्टिस आई फाइंड दैट एक्टर्स आर मोस्ट यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू कम अप विद यूज केसेस, है ना। फेस्ड विद अ बिग, मतलब पहले एक्टर्स निकालिए फिर उसके साथ में यूज केस रिलेट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये भी देख लिया था हमने, एक्टर्स डोंट नीड टू बी ह्यूमन, है ना। इवन दो एक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्टिक फिगर्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में अकाउंटिंग सिस्टम भी एक एक्टर है, देखिए ना। तो देखिए अकाउंटिंग सिस्टम भी एक एक्टर है यहाँ पे। Okay, now there are several variations on what people show as actors. Some people show every external system or human actor on the use case diagram, ठीक है। Others prefer to show the initiator, ठीक है, of use case, है ना। तो देखिए कहीं पे कोई स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है, अपने हिसाब से चीजें प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दो सिचुएशन दिया कि एक में मतलब लोग क्या करते हैं कि जितना भी एक्सटर्नल यूजर होगा, है ना, ठीक है, सबको क्या करते हैं लोग दिखाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो इनिशिएट होता है, जो स्टार्ट करता है, सिर्फ उसी को दिखाया जाता है, ठीक है। तो आई प्रेफर टू शो द एक्टर दैट गेट्स वैल्यू फ्रॉम द यूज केस करके, ठीक है, जिसको मतलब उससे फायदा होगा, है ना, ठीक है, उसको दिखाते हैं ये। नाउ विद सम पीपल रिफर टू एज द प्राइमरी एक्टर, ठीक है। However, I don't take this too far. I'm happy to see the accounting system get value, है ना, without trying to figure out the human actor that gets value from the accounting system, ठीक है। देखिए एक्चुअली अकाउंटिंग भी एक सिस्टम है, ठीक है, पीछे में पक्का कोई ना कोई यूजर ही होगा उसका भी, है ना, ठीक है। तो अब ये जो, ठीक है, फॉलोअर है, ठीक है, फॉलोअर क्या करते हैं, वहीं तक जाने की कोशिश करते हैं जहां तक कि उनको लगता है कि फायदा होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। ओके, नाउ दैट सेड यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन यूज केस विद सिस्टम एक्टर्स। उसके बाद में फाइंड आउट व्हाट रियल यूजर गोल्स आर एंड कंसिडर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ मीटिंग दोज गोल्स करके, है ना, ठीक है। नाउ व्हाइल आई एम वर्किंग विद एक्टर्स एंड यूज केसेस, ठीक है, तो while I'm working with actors and use cases, I don't worry too much about the exact relationship among them, है ना। देखिए अगेन, जैसे कि हम भी इसके पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट चीजें करने के पीछे नहीं भागेंगे। विल ट्राई स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, बिकॉज इट हैज हैपेंड टू बी विथ मी ऑल्सो, कि कोई भी चीज के बारे में ज्यादा भागिएगा तो वो कंप्लीट ही नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यू शुड ट्राई, ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, अपने आप क्या होता है चीजें क्लियर होना चालू होता है, ठीक है। ओके देन, तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं जा रहे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, व्हाट आई एम रियली आफ्टर इज द यूज केसेस, द एक्टर्स आर जस्ट अ वे टू गेट देयर, है ना। एज लॉन्ग एज आई गेट द यूज केसेस, आई एम नॉट वरीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एक्टर्स। एक्टर्स कौन है क्या है, ठीक है, उससे मतलब नहीं रहता है। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक आदमी का व्यू है, रिमेम्बर, ठीक है, इट इज द व्यू ऑफ ये, ठीक है, मार्टिन फॉलर है, ठीक है। तो लेकिन अब दूसरा का पढ़िएगा तो वो थोड़ा अलग टाइप से बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो यू कैन रीड मेनी वेज व्यूज, ठीक है, और उसके बाद में अपना एक क्या कर सकते हैं, अपना व्यू बना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करना एक्चुअली। अच्छा, अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना प्रोजेक्ट्स हम बनाए, ठीक है, कोशिश करें कि उसमें सब स्टूडेंट्स के साथ में स्पेशली स्पेशली, है ना, ठीक है, काम करने के लिए ये सब करना चाहिए, है ना। तो व्हाट आई डिड इज, ठीक है, तो yesterday इन वन ऑफ द बैचेस, तो मुझे सिखाना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बट आई स्टार्टेड, और स्टूडेंट्स ने ये सब किया हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था वो लोग का, और ये लोग ने पढ़ा हुआ है पहले यूज केसेस वगैरह, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ने एक यूज केस मुझे बना के भेजा था, दैट आई शो यू फर्स्ट। यूज केस ने क्लास डायग्राम बना के भेजा था, है ना, ये रहा। तो देखिए इस तरह से कुछ एक क्लास डायग्राम मुझे बना के भेजा इसने, ठीक है।
और देखिए ना, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये क्लासेस को आप देख लीजिए ना, कहीं पे भी कोई मेथड का नाम नहीं, एक मेथड तो मिल रहा है यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अब जैसे बाकी सब जो है वो कहीं से मेथड जैसा नहीं लग रहा, हालांकि वो लाइन बना के नीचे में दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, बट ये जैसा नाम लिखा हुआ है उस तरह से तो एकदम लग रहा है कि ये है डेटा ही है, ठीक है। तो जैसे ये तो ठीक है, समझ में, यूजर नेम, नेम, वेरिएबल। और उसके बाद पासवर्ड है ना, और लॉगिन, तो ये वाला अच्छा, भी सर हम वो बोल सकते हैं कि वेरिएबल और ठीक है। डेटा टाइप लग रहा है। हाँ, वही वेरिएबल और डेटा टाइप है, अरे ठीक है। का सर एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया सर। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, ये इसमें तो फिर भी एक्सेप्टेबल है ना, ये ऊपर वाला जो है ये हम फिर भी मान सकते हैं ये वाला, ठीक है, बट यहाँ तो मेथड आना चाहिए था ना। तो ये फिर भी ये ठीक लग रहा है, यूजर लॉगिन। अब यूजर, हाँ चलिए, अगर नाम यूजर लॉगिन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यूजर लॉगिन है तो ये ठीक लग रहा है, बट बाकी का देखिए ना, बाकी का तो डेटा टाइप भी नहीं सब में है ना। और हाँ ऊपर में नहीं है सर। हाँ, तो मैंने क्या समझाने की कोशिश किया था एक्चुअली, मैंने एक सिस्टम इन लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, द सिस्टम वाज एक्सपेंस मैनेजर, ठीक है। और ये लोग भी एक्सपेंस मैनेजर, क्योंकि देखिए ये बच्चा लोग बाहर रहता है, ठीक है, आप भी बाहर रहते हैं, तो हम्म, अब आप अपना एक्सपेंस ट्रैक करते कि नहीं करते वो नहीं पता मुझे, है ना, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ये प्रेफरेंस है, आज तक मैंने अपना एक्सपेंस ट्रैक नहीं किया, या मैंने कोशिश भी किया तो कभी भी सक्सेसफुली हुआ नहीं, हो ठीक नहीं पाता, है ना, हो होता नहीं नहीं है पाता है, सर। ठीक है। ये तो एक दो दिन हो पाता है फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। नहीं हो पाता है, ठीक है, और देखिए मैंने एक्सपेंस ट्रैक करना पड़ा व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग एक्चुअली, ठीक है, जब मैं अर्निंग करने लगा और खर्चा भी हुआ तब मैंने ट्रैक करने की कोशिश किया, एंड मतलब उसलिए नहीं, मेरा जो व्यू था, मैंने बताया भी था पहले, कि व्हेन आई वाज लर्निंग, ये क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग है ना, तो ठीक है, तो आई वॉज लर्निंग अकाउंटिंग है ना, तो उस समय मैंने सोचा कि चलो अकाउंटिंग जब सीख रहा तो उसको कहीं ना कहीं अपने उसमें भी यूज करना चाहिए ना, ठीक है, अपने काम में भी यूज करना चाहिए, तब मैं जॉब करता था, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था, क्या बोलते हैं, कोई बिजनेस नहीं था कि हाँ बिजनेस में, जैसे अभी बिजनेस है तो बिजनेस में अकाउंटिंग है मेरा, ठीक है, तो आई एम यूजिंग अकाउंटिंग, तो सेटिस्फाइड है, चलो नॉलेज मेरा मतलब काम आ रहा है या एनहेंस हो रहा है, ठीक है, बट उस समय तो कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अपना अकाउंटिंग करके देखते हैं, तो आई ट्राइड बट आई फेल्ड एक्चुअली, नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा छोटा छोटा कॉस्ट होता था जो नहीं ट्रैक कर पाता था मैं, है ना। तो बट वो स्टूडेंट्स करता है, ठीक है, और एक ऐप है, आप गूगल कीजिएगा तो मिल जाता है शायद, आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो ई एक्स पी एन ऐसे एक्सपेंस ट्रैकर करके शायद मैंने कुछ किया था, ढूंढा था, तो आप देखिएगा इसमें गूगल प्ले में मिल जाता है बहुत सारा ऐप, तो जैसे यहाँ पे स्पेंडिंग ट्रैकर करके है, और भी था एक, कुछ नाम बताया था उसने क्या, ठीक है, तो शायद इसमें कुछ मिल जाए। सही से एक प्रोजेक्ट मतलब ये शार्पनर वाले ये एक मॉड्यूल में दिए हैं सर। दिया हुआ था ना, अच्छा, तो बनाए उस जी प्रोजेक्ट को। सर। नहीं सब बनाना है सब। अच्छा। अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो अब जैसे इसमें पता नहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा, तो एंड्रॉयड में ऐप है तो वो यूज़ करता है वो लड़का, ठीक है, तो मैंने कहा चलो उसी का एनालिसिस कर लो कि उसमें जब क्यों देखा है फीचर्स को, है ना, ठीक है, कि उसमें कैसे होता है नहीं होता है, तो मैंने ऐसे एक्सपेंस मैनेजर करके प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, और इसको गिटहब में हमने वो भी कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो एनालिसिस करते हैं पहले इसका, तो जैसे मैंने एनालिसिस का बात किया तो ये लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था ये सब, यूएमएल वगैरह, यूएमएल ने एक्जैक्टली यूज केस और क्लास डायग्राम से वो लोग को पढ़ाया गया था, ये लोग ओ ए डी भी हम्म, था कुछ था ऐसे, है ना, तो लोग बोला हम लोग बना लेंगे बोल के, तो मतलब ठीक है चलो ट्राई करो, है ना। तो वो एमडी होगा सर। हाँ वही कुछ ऐसे ही था, तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करो। तो अब देखिए, अब क्लास डायग्राम भी बनाया तो वो भी तो सही होना चाहिए ना कहीं, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखिए, जैसे कि ऑलवेज वेन एवर यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो दे में भी मतलब कॉलेजेस में क्या होता है या एग्जाम्स में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा ना कि इसमें नया क्या है, ऑलवेज, है ना, व्हाट इज न्यू इन इट। तो मैंने बोला कि एक काम आप कर सकते हो, अब मुझे नहीं पता कि दूसरा में होता है कि नहीं होता, बट एक व्यू है जो मैं दे सकता हूँ, जैसे व्हाट यू कैन डू इज, ये जो एक्सपेंसेस है इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। तो एक कैटेगरी हो सकता है यहाँ पे, तो कैटेगरी में क्या आ सकता है, कैटेगरी में आ सकता है वाइटल, ठीक है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो स्पेशली जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाता था तो उस समय में, जैसे मेरा आदत है कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो आई रिफर टू मटेरियल्स ऑल्सो, आई रीड मटेरियल्स, है ना, उस समय में पढ़ रहा था मटेरियल्स वगैरह काफ़ी, तो ये मुझे मिला कहीं पे, वी डी एनालिसिस मिला था मुझे, ठीक है, तो विच इज़ वेरी यूजफुल, एंड हम रियल लाइफ में भी अपना यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, वी डी एनालिसिस को, कि जो आपका मतलब जो खर्चा करना है, देखिए सबसे पहले जो इनकम करते हैं उसमें से पहले तो कुछ सेव कर देना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो परसेंटेज अगर हो सके तो 50% आप सेव कर दीजिए, और सिर्फ 50% को क्या कीजिए, खर्च करने की कोशिश कीजिए। अब जो पैसा आप खर्च भी करना चाह रहे हो उसमें से भी मैक्सिमम आपको पहले पहले वाइटल वाला चीजों को खत्म कर लीजिए, ठीक है, जो ऐसा चीजें हैं जो जिस जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वाइटल, वाइटल का जो कैटेगरी उसमें क्या आएगा, पहले फूड का जो चीजें आएगा, ठीक है,
फूड में भी जो जरूरी है, जैसे मतलब आटा चावल चीनी ये सब जरूरी है, दाल जरूरी है, ठीक है, उसमें है ना। तो ये नहीं कि आप क्या कीजिएगा, मतलब काजू बादाम खरीदने के लिए चले जाइए पहले, है ना, ठीक है। तो वो नहीं, पहले फूड में भी यू विल गो टुवर्ड्स द वाइटल थिंग्स, जिसके बिना आप चलिएगा नहीं, मतलब वो एकदम चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है ना। तो फूड आइटम्स में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स अगेन, ठीक है, जैसे ग्रोसरी यस हो सर। गया, ठीक है ना, ये सब चीजें है ना। उसके बाद में फिर जो आपका, अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपका रूम रेंट हो गया, है ना, ठीक है, मतलब जो आप भी आपका शेल्टर का कॉस्ट है, मान लीजिए अभी रेंट वगैरह जो है, रूम रेंट वगैरह, ये उसमें आ गया, ठीक है। बाहर में रहते तो वैसे कुछ होगा, रेंट में लेकर रहिएगा, है ना, ठीक है, जैसा रेंट हो, ठीक है, तो ये तो देना ही देना है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो वो भी हमको देना ही देना है, बिना इसका तो चलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से फोन यूज करते, फोन आजकल एक तरह से बहुत जरूरी हो गया, ठीक है, वाइटल, बिना उसका नहीं होता काम, ठीक है। तो आपका जो फोन का एक्सपेंसेस है, यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें वाइटल कैटेगरी में आ गई। मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन तो मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट, है ना, अगर बुखार है तो आपको खाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना उसका थोड़ी ना होने वाला है। तो ये सब ऐसा चीज है जिसके लिए, ठीक है, या तो आपको सेव करके रखना पड़ेगा पैसा, जैसे मान लीजिए मेडिसिन एकदम हमको अभी नहीं लेके आना है, ठीक है, जब बीमार पड़ेंगे तब लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रोविजन रखना पड़ेगा ना कहीं पैसा असाइड रख देना होगा कि भाई हमको क्या करना है, हमको मेडिसिन में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, हो सकता है बाद में। फिर उस तरह से एसेंशियल आएगा, ठीक यस है, सर। एसेंशियल चीजें आएगा, है ना, ठीक है। तो अब ये सब का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग टाइप से वो होगा, डिफर करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मतलब ये कॉलेज में भी कोई चीज कर सकते हैं, बट मान लीजिए अगर घर पे आपके पास रहेगा तो अच्छा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक्स, ठीक है, इफ यू हैव योर ओन कॉपी ऑफ बुक्स देन इट विल बी, मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स एटलीस्ट, तो आप वो खरीद लीजिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है या कोई ऐसा डिवाइस जो आपको जरूरी है, ठीक है, दोज यू कैन बाई, ठीक है। फिर अगर जैसे मान लीजिए आप का कन्वेंस में ज़्यादा खर्चा होता था, तो अगर आप बाईसाइकिल खरीद लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपका काम चल जाता है तो मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को वो कर सकते हैं, हिसाब मिला सकते हैं। एंड लास्ट में डिजायरेबल आ गया। तो डिजायरेबल इज समथिंग, ठीक है, जो मतलब जब ज्यादा पैसा होता है आपके पास तभी जाके इसमें खर्च कीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाइक, ठीक है, मे बी डिजायरेबल, ठीक है। तो उसी तरह से, ठीक है, और भी चीजें हो सकता है जो डिजायरेबल कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन खैर सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है, रिमेम्बर। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं करना था ना, यहाँ पे देखिए बड़ा चढ़ा के हो गया सारा चीजें, ठीक है। तो आपने क्लास बना दिया एसेंशियल नाम से, डिजायरेबल नाम से, ठीक है, वाइटल के नाम से, स्पेलिंग मिस्टेक है बट सब आपने अलग से क्लास बना दिया, फिर एक कॉस्ट भी आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से तो देखिए अभी तक इसका मतलब ये भी, मतलब क्लासेस भी सही ढंग से यहाँ पे वो नहीं हुआ, तय नहीं हुआ, ठीक है। देन व्हाट वी डिड इज, ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला चलो अभी आप बनाते रहो, और मैंने अभी एक ही क्लास ये लोग को सजेस्ट किया है ना, ठीक है, ये क्लास मैंने बोला कि क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये लोग को वो डेटाबेस कनेक्टिविटी बताना है जावा में, है ना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कोई एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, एनालिसिस भी होगा साथ साथ में, ये कर सकेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, करंट भी वहाँ पे दिखा सकेंगे। सो व्हाट आई डिड, मैंने बोला कि क्योंकि मेरा फोकस अभी अलग है, मेरा फोकस है मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी पे फोकस करना है, सो व्हाट आई डू इज उसी प्रॉब्लम में से मैं बस अभी एक क्लास को फिलहाल, ठीक है, तय कर लेता हूँ, उस क्लास को पहले मैं बना के दिखाता हूँ, एंड देन लेटर ऑन वी कैन ऐड अदर क्लासेस। तो मे बी आप ही ऐड, मतलब आप ही बनाइएगा उसको, मैं डायग्राम बना दूंगा और आपको बोलूंगा ये सब क्लास बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो एक को मैं बना देता हूँ, है ना। तो देखिए दिस इज वन क्लास जिसको मैंने एनालाइज किया, ठीक है, वेयर, ठीक है, ये दो, अभी फिलहाल हमने सोचा कि दो ही डेटा आइटम काफी है, नेम एंड कैटेगरी विल बी एनफ, ठीक है। तो मतलब अभी एक्सपेंस को हमको स्टोर करके रखना है ना, कौन कौन सा टाइप का एक्सपेंसेस है वो हमको डालना है, ठीक है। तो एक्सपेंस का नाम हो गया, ठीक है, उसका कैटेगरी हो गया, कैटेगरी में वो आ जाएगा, वाइटल आ जाएगा, डिजायरेबल आ जाएगा, वो सब आ जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। और कुछ क्रॉस ग्रुपिंग हो सकता है, बाद में सोचा जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के तौर पे ये बना दिया, बाद में इसका मतलब और बढ़ाना घटाना देखा जाएगा, ठीक है। एंड नाउ दीज आर द करंट मेथड्स एक्चुअली, तरह से, ठीक है। तो सेट एक्सपेंस मतलब एक नया एक्सपेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। गेट एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है हमारा, ठीक है, सबका एक लिस्ट बना के देगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने रिटर्न टाइप मेंशन कर दिया है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, वॉइड, ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू रिटर्न एंड इट रिटर्न अ कलेक्शन, रिमेंबर जावा कलेक्शन रिटर्न करेगा ये, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल बी अ लिस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने लिस्ट नहीं लिखा बिकॉज इसको हम लोग ने जेनेरिक बनाया हुआ है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। ऑल्दो अभी हम जावा यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अरे लिस्ट इन जावा में क्लास का नाम अरे लिस्ट है, ठीक है, बट इन केस ऑफ सी शार्प द सेम क्लास इज नोन एज ओनली लिस्ट, है, ठीक है, लिस्ट नाम है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं मतलब स्पेसिफिक क्लास का नाम नहीं देके यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग बोल रहे हैं कि जावा का हम कलेक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड मे भी लिस्ट भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि वही यहाँ से रिटर्न होगा, है ना, ठीक है।
उसके बाद में ये जो है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बोल दिया एक अरे रिटर्न होगा, ठीक है, एन अरे विल बी रिटर्न। या ज्यादा बेटर होता था एक्चुअली में, इसमें मुझे ये करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक एक्सपेंस रिटर्न होगा एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज हमको एक सिंगल एक्सपेंस निकालना है। तो इसको मैं बाद में, वो गलती कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब उतना डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया, आई आस्क देम लेटर ऑन, ठीक है, बिकॉज अभी मैंने ये लोग को अरे ऑफ स्ट्रिंग की तरह दिखाया था वो चीज को, ठीक है, जो डेटा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट इट मे नॉट बी एन अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज, ठीक है। तो इट मे बी, तो एक्चुअली इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए इस क्लास का ही एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ से, तो इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए एक्सपेंस, है ना। फिर उसके बाद रिमूव एक्सपेंस, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, एंड अपडेट एक्सपेंस भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, आज जो हम लोगों ने सुबह में भी अपने क्लास में जिस हिसाब से काम किया वही चीज है ये, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब सब यस सर। जगह या हर जनरेशन में हो रहा था वही काम एक्चुअली, है ना, ठीक है। बस क्या हो रहा था कि यस सर। मतलब अंडरलाइंग जो थोड़ा सा मतलब चीजें हैं जो अलग अलग हो रहा था, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमको प्योर जावा में सारा काम करना है अभी फिलहाल, ठीक है, एंड बेसिकली इट विल बी ए कंसोल एप्लीकेशन, है ना। और यस सर। सुबह हमने किया उसका बैकएंड हम बना रहे सी शार्प में, ठीक है, बट फ्रंट एंड अब हमारे ऊपर है, ठीक है, कि वो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे हम, हो सकता है जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा कुछ बना लेंगे, है ना, ठीक है, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में कुछ बना लेंगे, ठीक है। मतलब फॉर फ्रंट एंड वी आर इंडिपेंडेंट, हम चुन सकते हैं क्या करना नहीं करना है, ठीक है। बैक एंड हमने वहां कर यस सर। लिया शार्प में, है ना, लाइक दैट। यस तो ठीक है, बट इसमें जावा में करेंगे हम लोग अभी सब चीज। तो बट है वही, देखिए वहां पे भी आप देखिएगा 5 मेथड बनेगा आपका, ठीक है। एक क्रिएट के लिए, ठीक है, 2 रीड के लिए, एक डिलीट के लिए, और एक इसके लिए अपडेट के लिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है ना 5 मेथड। तो अभी इसका स्केलेटन बना के मैंने छोड़ दिया है वहां पे जावा का प्रोग्राम में, स्केलेटन बना दिया है, उसके बाद में ये मतलब अब धीरे धीरे क्या करना है हम लोग को, इसमें कोड लिखना है, ठीक है। तो अब जैसे इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ कि लगभग हर क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ को डाला जाए, ठीक है, मतलब एनालाइज किया जाए चीज़ों यस को, एंड देन ओनली शुड डू इट, है ना। और ये करने से क्या होगा ना कि मेरा भी काम आसान होगा। जैसे अभी देखिए कुछ पार्ट में तो आप भी काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए यस आप ही ने सुबह बोला कि हाँ जितना हो गया टूर्नामेंट हो गया उतना मैं अपना वाला में कर सकता नहीं कर सकता, तो अब देखिए, अब अगर वो पूरा काम मुझे करना पड़ता तो डिले होता था, टाइम लगता था, है ना। तो लेकिन अभी आप भी कर रहे हैं तो टाइम आधा हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो दैट विल बी नाइस। यस इस तरह से आप भी इन्वॉल्व होइएगा, ठीक है, तो वही चीज, ठीक है। और उसमें ज्यादा स्टूडेंट है, दे आर 4 स्टूडेंट्स उसमें, ठीक है। तो अब 4 बच्चा यस है, तो 4 बच्चा को अगर मैं एक एक फीचर भी दे दूंगा तो हमारा 4 फीचर हो जाएगा, देखिए, ठीक है, 4 फीचर वो लोग कर लेगा, एक फीचर मैं कर लूंगा, 5 जन हम लोग है ना, ठीक है। तो जल्दी मतलब वो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, एंड एवरी वन विल गेट अ चांस ऑफ प्रैक्टिसिंग, है, ठीक है। वो भी हो जाएगा सबका, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा इस तरह से ना। यस सर। सर ये जावा लैंग्वेज में करवा रहे हैं सर, एक्सपेंस ट्रैकर वाला ये जो प्रोजेक्ट है। हाँ, वो लोग का मतलब ये जावा में ही वो लोग को करना है, ठीक है। और यस सर। जैसे, तो उसे मतलब नहीं, जैसे ये तो हमारा कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो क्लासेस तो हम्म। देखिए बैक एंड है, ठीक है। एंड अभी यस तक सर। यही तो हो रहा था ना कि हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, मतलब बैकएंड का चीजों को सीरियसली नहीं लेते, जैसे पीएचपी में भी कभी काम किया हमने, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ओपी करना है पीओपी करना है, मतलब आवर एटीट्यूड वाज समहाउ वी हैव टू डू इट, है ना, ठीक है, दैट वाज आवर एटीट्यूड, है ना। उस तरह से हम लोग काम करते थे, ठीक है। तो अब जैसे वो लोग का ये सिलेबस है असल में, तो इसमें सर्वलेट्स वगैरह सारा चीज आ जाता है। तो ये है, तो कोर्स का नाम है वेब टेक्नोलॉजी, जहाँ पे जावा है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोर जावा ये लोग को करना है, ठीक है, दिस इज द कोर जावा, है ना, ठीक है। तो ये लगभग लगभग मैंने मतलब एक बार वो करा दिया है ये लोग को, डेमो जैसा सब दिखा दिया है। पैकेज दिखाया मैंने, पैकेज में बहुत कंफ्यूज है ये लोग, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं पैकेज इनिशियली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। तो दे आर कंफ्यूज अ बिट हियर, ठीक है। इंटरफेस अभी तक नहीं बताया मैंने प्रॉपरली, ठीक है, बिकॉज आगे और मतलब ये डेटाबेस इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया कि डेटाबेस से इंटरफेस ये लोग को बताने का कोशिश किया जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरफेस, व्हाई डू वी यूज इंटरफेस, है, ठीक है, वो बताने के लिए। यस और यस सर। डेटाबेस में भी ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन दिखा दिया जाएगा, उसके बाद जैसे वो लोगों को क्या किया गया क्लास में, ये तो दिखा दिया गया, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों करेंगे वहाँ पे, है ना। इन लोग ने हम्म। याद कर लिया था बिकॉज एक टेस्ट लोगों को देना था, तो दे नो द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो बता दे रहा आंसर, है ना, बट अब उसका प्रैक्टिकली लोग नहीं समझ में आया कि जो प्रोग्राम लिखा उसका मतलब क्या है, क्यों वो प्रोग्राम लिखा है ये। तो दे डोंट अंडरस्टैंड। और एकदम शुरू में जावा में ये सब बता दिया गया था लोग, है ना, ऐसा ऐसा करके होता है। और ये आईओ वगैरह मैंने कुछ कुछ बता दिया, फाइल वाला नहीं बताया अभी, बट मतलब वो चारों क्लासेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो बफर रीडर है सारा क्लासेस कर दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है।
फिर हम लोग ने क्या यस किया, सर। मतलब आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अभी ये नहीं बताया AWT हो गया, एक एग्जांपल मैंने इसे बता दिया था, बाकी बताना है और भी। फिर मैं बोला कि चलो एक काम करते हैं, बेटर OOP को और समझने के लिए पहले हम जंप कर जाते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट सम प्रोग्राम्स ऑन दिस फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर कोड लिखना होगा हम लोग को। तो लेट्स राइट दिस कोड, लेट्स फिनिश अप विद दिस, ठीक है, फिर वापस आते हैं एक बार, क्योंकि इसमें आपका इंटरफेस आ जाएगा तो मैं लिंक करते रहूंगा, ठीक है। जहाँ इंटरफेस आएगा उस समय में इंटरफेस को ब्रॉट किया जाएगा, सम अदर एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर लिया जाए, मतलब बता दिया जाएगा चीजें, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यस तो सर। ये हो रहा है अभी उसका। तो ये सिलेबस है, तो ये लोग सिलेबस असल में डाइवर्स है, देखिए ये सब भी आ गया है यहाँ पे, सर्वलेट्स वगैरह भी आ जा रहा है, ठीक है। और ये लोग का मतलब लगभग लगभग मेरे ख्याल से अब ये कोर्स बोल रहा है कि आधा से ज्यादा हो गया, लेकिन ये सब बताया नहीं ये लोग को, क्योंकि ये लोग का जून में शायद एग्जाम होगा, तो अप्रैल तो अब आधा हो ही गया है, तो बोल रहा है मई में तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और जून में फिर एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए लेट मी गो बैक। यस सर। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, होते रहेगा। ओके। यस। तो जैसे ये भी बोल रहे हैं कि जब तक इनका यूज केस मिलते जाता है तब तक ये एक्टर्स के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है ना, ठीक है। नाउ देयर सम सिचुएशंस इन यस। व्हिच इट कैन बी वर्थ ट्रैकिंग द एक्टर्स लेटर, ठीक है। द सिस्टम मे नीड कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है, फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ यूजर्स। इन दिस केस ईच काइंड ऑफ यूजर इज एन एक्टर एंड द यूजर, ठीक है, यूज केस शो यू व्हाट ईच एक्टर नीड टू डू करके, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बता रहा है आपको। पहला सिचुएशन बता रहा है कि आप पहले एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर एक्टर्स के हिसाब से आप यूज केस को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, जो नॉर्मली बोलते हैं ये करते हैं, ठीक है, मार्टिन फॉलो ऐसे करके करते हैं। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्टर्स को बाद में ट्रैक कर सकते हैं, पहले आप यूज केस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो वो दो सिचुएशन इन्होंने बता दिया, ठीक है, कि एक तो बोला कि आप मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे एक यूज केस को, ठीक है, अलग अलग एक्टर्स यूज करेगा, ठीक है, और एन इन अ डिफरेंट वे में भी, है ना, ठीक है। तो इन दैट केस पहले यूज केस आइडेंटिफाई करना यूजफुल हो जाता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया ट्रैकिंग हु वांट्स यूज केसेस, ठीक है, कैन हेल्प यू नेगोशिएट प्रायोरिटीज अमॉन्ग वेरियस एक्टर्स करके, ठीक है। तो वही जैसे मान लीजिए ना कि अभी आप कोई वो बना रहे हैं, ठीक है, कोई यूज केस बना रहे हैं, ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ, मतलब अभी काम इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई एक्टर के लिए पहले करना है और किसी एक्टर के लिए बाद में करना है ना, ठीक है। तो उस समय में भी क्या कर सकते हैं, आप पहले यूज केस को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो but for us later on all these things, ठीक है। Now some use cases don't have clear links to specific actors, ठीक है। Now consider a utility company. Clearly one of its use case is send out bill करके, ठीक है। Now it's not so easy to identify for an associated actor, है ना। However, no particular user role requests a bill. The bill is sent to the customer, ठीक है, but the customer wouldn't object if it didn't happen, है ना। The best guess at the actor here is the billing department करके, है ना, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, कभी कभी क्या हो सकता है कि एक्टर फाइंड आउट करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन किसको भेज रहा है बोल के, है ना, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई यूटिलिटी कंपनी है, ठीक है, जो बिल भेजता है, बट उस कंपनी में कौन एग्जैक्टली बिल भेज रहा है, कोई मैनेजर है या क्या है, ठीक है, वो बिल भेज रहा है, वो एग्जैक्टली नहीं पता होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से लेके चल सकते हैं कि हाँ बिलिंग डिपार्टमेंट जो है वो भेज रहा है ना, ठीक है। तो इस यस तरह सर। से, तो चलिए, तो अब ये सब तो चलते रहेगा, होते रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, गुड सोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग यूज केसेस एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। नाउ थिंकिंग अबाउट, ठीक है, ऑल इवेंट्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू विच यू वांट टू रिएक्ट, ठीक है, गिवन जैसे मेरे लिए, देखिए मेरे लिए यूज केस निकालना थोड़ा सा सिंपल है, बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस देख लिया है, ठीक है ना। तो एंड ये जैसे अभी यही चीज जो अभी दिखा रहा था डायग्राम, तो बहुत आसानी से मतलब वो क्लास मुझसे बन गया या जो भी है, ठीक है, या वैसा क्लासेस अभी दिमाग में बन जाता है, मुझे कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो यस सर। ठीक है, बट फॉर अ न्यू यूजर जो नया है, ठीक है, उसको तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस अब सर। जैसे मान लीजिए ये सब जो यूज केसेस है वो मैं आराम से दिमाग में कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ कि अच्छा एक सिस्टम के साथ में कौन कौन इंटरेक्ट करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो मैं लिख पाता हूँ आराम से। तो चलिए, तो मेरा भी कुछ व्यूज में बाद में शेयर करूंगा कैसे करता हूँ नहीं करता हूँ काम में। ओके, तो ऊपर में दो चीज के बारे में हमको बताया गया, यूज केसेस के बारे में बताया गया, व्हाट इज यूज केस हमको पता चल गया ऊपर में, ठीक है। तो यूज केस इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिनारियो, ठीक है, जिसका एक कॉमन गोल होता है, ठीक है, उसको यूज केस बुलाया गया ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में एक्टर्स, तो एक्टर्स वो रोल है, ठीक है, जो मतलब एक यूज केस से रिलेटेड होता है नॉर्मली, है ठीक है, उसको एक्टर्स बुलाया जा रहा है, मतलब जो वो यूज केस पे काम करेगा, ठीक है। तो दैट इज एन एक्टर। तो अब तीसरा चीज आया विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज रिलेशनशिप, ठीक है। तो मान लीजिए दो यूज केस होगा, ठीक है, वो आपस में कैसे करके रिलेटेड होता है, ठीक है।
तो वो यहाँ पे बताया गया है। नाउ इन एडिशन टू लिंक अमॉन्ग एक्टर्स एंड यूज केसेस यू कैन शो सेवरल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए ये सब बातें बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्टर एक्टर में रिलेशनशिप नहीं होगा, देखिए देखिए कहीं पे भी आप देखिएगा एक्टर एक दूसरे एक्टर के साथ में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। एक्टर विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू अ यूज केस, ठीक है, बट हाँ वन यूज केस मे बी रिलेटेड टू अनदर यूज केस, है ना, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब एक प्रोसेस को आपने कॉल किया, यूज केस इसने कॉल किया, ठीक है, ट्रेडर ने, और वो प्रोसेस जो है वो दूसरा प्रोसेस को कॉल कर सकता है, ठीक है ना। तो यस इट में सर। हैपन लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे, बट आप देख लीजिए पूरा उसमें कि दो इसके बीच में नहीं है, दो, ठीक है, एक्टर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, ठीक है। तो हर डायग्राम का अपना अपना सेंस होता है, तो उसको उसी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब लोग डीएफडी बनाते हैं, ठीक है, या ईआर डायग्राम बनाते हैं, तो दे आर कंफ्यूज, कभी कभी ईआर डायग्राम को फ्लो चार्ट समझ लेते हैं या ईआर डायग्राम को डीएफडी समझ लेते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स पीपल दे थिंक डीएफडी एंड फ्लो चार्ट आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। दोनों में फ्लो फ्लो है, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स आर सेम, बट सर्टनली नॉट, ठीक है, दे आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो एक आपको यस सर। मतलब प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है, ठीक है, आपका कोड का फ्लो कैसे चल रहा है, या जो आपका वर्क है, जो काम है, जो टास्क है, उसका फ्लो कैसे चल रहा है वो बताता है, ठीक है। और एक बताता है, ठीक है, कि डेटा किस तरह से ट्रांसफॉर्म, मतलब डेटा मतलब क्या में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा वो नहीं, ठीक है। जैसे फ्लो चार्ट बताता है हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, वो हाउ वाला बात रहता है। बट इन केस ऑफ डीएफडी हाउ बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है, वहां पे कैसे ट्रांसफॉर्म होगा वो स्टेप्स बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है। बस ये बताया जाता है कि क्या डेटा क्या चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक सिस्टम में क्या जाएगा और क्या निकल के आएगा वहां से, दैट्स ऑल, है, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ यस सर। इनपुट एंड आउटपुट पे कंसंट्रेट करना पड़ता है जब हम लोग इसकी बात करते हैं, डीएफडी की बात करते हैं ना, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम की बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक यस सर। अबाउट फ्लो चार्ट, है ना, तो वहाँ इनपुट आउटपुट तो होता ही है, बट वहाँ पे मेन क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट, है ना। क्योंकि इनपुट आउटपुट तो पहले से हम लोग को मालूम ही होता है, ठीक है, मतलब बिफोर मेकिंग द प्रोग्राम अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया तो यू नो, ठीक है, व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट दे, जैसे स्क्वायर रूट के लिए, है ना, इनपुट क्या होगा, एक नंबर, ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, एक दूसरा नंबर, ठीक है, जो कि जो पहले दिया गया, जो इनपुट दिया गया तो उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ गया। अब फ्लो चार्ट के मीडियम से हमको क्या करना है, उसके माध्यम से हमको ये एक्सप्लेन करना है या ये बताना है कि हाउ दैट नंबर, ठीक है, द फर्स्ट नंबर द इनपुट नंबर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट नंबर, ठीक है, विच इज द स्क्वायर रूट, है, ठीक है, ऑफ द इनपुट नंबर, है ना। ये कैसे करके होगा, तो दोनों का क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एकदम डिफरेंट होता है। यस सर। तो चलिए, तो अभी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रिलेटेड होगा आपस में, यूज केसेस में बी रिलेटेड है, ठीक है, विथ ईच अदर, रिमेंबर, ठीक है। नाउ द इंक्लूड रिलेशनशिप, तो पहला रिलेशनशिप जो है वो है इंक्लूड, ठीक है। द इंक्लूड रिलेशनशिप अकर्स व्हेन यू हैव अ चंक ऑफ बिहेवियर दैट इज सिमिलर अक्रॉस मोर देन, ठीक है, one use case and you don't want to keep copying the description of that behavior, ठीक है। something like a function call आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो बार बार आपको प्रोग्राम में करना है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन बना लीजिए, और फिर उस फंक्शन को क्या कीजिए, आप कॉल करते रहिए, जितना बार कॉल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइक यस दैट, सर। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा काम है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, बार बार बहुत जगह करना होता है, बहुत सारे यूज केस में हमको उसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक अलग यूज केस की तरह बना सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन सिंपली कॉल दैट, ठीक है, इन अदर यूज केसेस, है ना, जैसे ऊपर में वही दिखाया गया है, ठीक है, कि मतलब इन बोथ द केसेस, एक्चुअली इन बोथ द केसेस जब आप रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में आपको, ठीक है, जो आपका वो शेयर है उसका वैल्यूएशन चाहिए होगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे भी मेरा मानना है, ठीक है, अब जो जितना डिटेल में जाना चाहता है ना, उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर आपने लिख दिया एनालाइज रिस्क, ठीक है, और आपने वैल्यूएशन वाला बात ही नहीं किया वहां पे, है ना, ठीक है, तो भी यस बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस जो आदमी रहता है, ठीक है, वो डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा ना, वो ज्यादा डिटेल्स में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या एटलीस्ट उतना डिटेल जितना एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, उतना जाने की कोशिश करेगा। तो तो अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जब हम रिस्क एनालाइज करते हैं तो देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम वैल्यूएशन बुलाते हैं, एंड दिस सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड हियर आल्सो। मतलब जब, ठीक है, हम प्राइस डील देख रहे हैं तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे वैल्यूएशन हमको चाहिए होगा, ठीक है, स्टॉक का, है ना, ठीक है। तो क्यों ना यस सर। हम वो वैल्यूएशन को एक अलग सा यूज केस बना दें, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या करें, इन दोनों में इंक्लूड कर दें, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, मतलब एक तरह से सब यूज केस हम बोल सकते हैं इसको, है ना, ठीक है, सब यूज केस, ठीक है। तो वहां पे आपको इंक्लूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये इंक्लूड रिलेशनशिप वहां पे, ठीक है, होता है ना। तो ना फॉर इंस्टांस बोथ एनालाइज, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि दोनों वैल्यू टू यू वैल्यू द डील, है ना, डिस्क्राइबिंग
डील वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स अ फेयर चंक ऑफ राइटिंग, रिमेंबर, ठीक है, एंड आई हेट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, सो आई स्पन ऑफ अ सेपरेट वैल्यू डील, ठीक है, यूज केस फॉर दिस सिचुएशन एंड रिफर्ड टू इट, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल यूज केस करके, है ना। ऑलराइट, समझ में आ गया। नाउ यू यूज केस जनरलाइजेशन व्हेन यू हैव, ठीक है, वन यूज केस दैट इज सिमिलर टू अनदर वन, बट ठीक है, does a bit more, ठीक है। इन इफेक्ट दिस गिव्स अस अनदर वे ऑफ कैप्चरिंग ऑल्टरनेटिव सिनारियोज, है ना। ये हो गया इनहेरिटेंस, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक इनहेरिटेंस, है ना। तो जनरलाइजेशन, यस सर। तो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो जनरलाइज क्लास से स्पेशलाइज क्लासेस बनाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यस सर। केस में कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे जनरलाइजेशन, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो अब इसमें उतना क्लियर तो मुझे नहीं हो रहा है किस हिसाब से जनरलाइज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कैप्चर डील किया है, उसके बाद में इसको जनरलाइज किया जा रहा है यहाँ पे लिमिट्स एक्सीडेड करके, ठीक है। तो हाउ दे आर जनरलाइजिंग इट आई डोंट नो, नीचे जाके देखते हैं कैसे करके इस केस में जनरलाइज किया गया है। तो देखिए नाउ यू यूज केस जनरलाइजेशन व्हेन यू हैव वन यूज केस दैट इज सिमिलर टू अनदर, है, ठीक है, मतलब मल्टीपल यूज केसेस हो सकता है हमारे पास में। जैसे देखिए इनहेरिटेंस में भी क्या होता है, हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, तब करते हैं जब हमको, ठीक है, एक से ज्यादा सिमिलर टाइप का क्लासेस होता है हमारे पास में ना, ठीक है, मतलब उसमें कुछ फीचर्स जो डिफरेंट होगा बट मोस्ट फीचर्स आर सिमिलर, ठीक है। तो जैसे मतलब जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा वो एम्प्लॉय वाला, ठीक है। तो ठीक है, सपोज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय, है ना, ठीक है। तो हमारे पास में, ठीक है, ये है TEACHER टीचर्स है, ठीक है, हमारे पास में CLERKS क्लर्क्स है, ठीक है, CLERKS क्लर्क्स है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में मे बी आजकल स्कूल मैनेजर्स भी दिखता है कहीं कहीं पे ना, ठीक है, या यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ठीक है, इस तरह से देखिए ना, अलग टाइप के एम्प्लॉयज है देखिए। तो ठीक है यस ना, सर। फ्यू थिंग्स, फ्यू, ठीक है, इंफॉर्मेशन या फ्यू चीजें इसमें क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, एंड फ्यू थिंग्स विल बी डिफरेंट हियर, ठीक है। तो जैसे सब एम्प्लॉय यस। है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ जनरलाइज्ड, ठीक है, क्लास जिसको हम लोग EMPLOY एम्प्लॉय बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन चीजों को हम ग्रुप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड रेस्ट यस सर। अदर जो अनकॉमन चीजें वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम जनरलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, दिस रिलेशनशिप ऑल्सो जनरलाइजेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमारे पास में कुछ यूज केसेस है, ठीक है, जो जिसका बिहेवियर, ठीक है, दूसरों के साथ मेल खाता है, ठीक है ना, मेल खाता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें होता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे इस केस में जैसे बता रहे समझा रहा है, ठीक है, कि इन आवर एग्जांपल द बेसिक यूज केस इज कैप्चर डील करके, ठीक है। नाउ दिस इज द केस इन विच, ठीक है, ऑल गोज स्मूथली। नाउ थिंग्स कैन अपसेट, ठीक है, द स्मूथ कैप्चर ऑफ अ डील, हाउएवर, है ना। नाउ वन इज व्हेन अ लिमिट एक्सीड्स करके, ठीक है, फॉर इंस्टांस, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। Now here we don't perform, ठीक है, the usual behavior associated with the given use case, we carry out an alternative करके, ठीक है। Now we यस सर। could put this variation within the capture deal, ठीक है, use case as an alternative, ठीक है। Now as with the buy a product use case जैसे पहले हुआ था, however we may feel that, ठीक है, this alternative is sufficiently different to deserve a separate use case करके, है ना, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्लास एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ से इसको निकाला गया है, ठीक है। तो ये वो हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया एंड दिस इज द जनरलाइजेशन एक्चुअली, एंड ठीक है। तो देखिए हमको डील लेना है, ठीक है, वी हैव टू कैप्चर द डील, मतलब यूजुअल सिचुएशन में यही होना चाहिए, ठीक है, हमको डील मिल जाएगा, है ना, ठीक है। बट इट में हैपन, है ना, कि हमारे ऊपर में कुछ लिमिट लगा हुआ है, मान लीजिए कि आप उतना का ही आप डील ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्सीड हो जाता है तो जब आप इस ऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है, तो कुछ और होगा वहां पे, ठीक है, समथिंग एल्स विल बी हैपनिंग, ठीक है, कुछ ऑल्टरनेटिव काम होगा वहां पे, है ना। तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो अब इसके बारे में ये भी बोला जा रहा है, अगर आप ऊपर जाते हैं और आप अगर यहाँ पे जो यूज केस को डिस्कस किया गया, देखिए ना, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेम यूज केस में हमने कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो दिस अप्रोच ऑल्सो कैन बी यूज, ठीक है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, या आप उसको एक सेपरेट यूज केस बना सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए तो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप ज्यादा समझ में आएगा ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। ओके, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। नाउ द स्पेशलाइज यूज केस, ठीक है, कैन ओवरराइड एनी पार्ट ऑफ द बेस यूज केस, ठीक है, ऑल्दो इट शुड स्टिल बी अबाउट एसेंशियल यूजर पूल, ठीक है। अब देखिए एक यस तीसरा सर। रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, विच आई हैवन शोन इन फिगर 3.2, ठीक है। तो इज कॉल्ड एक्सटेंड करके, ठीक है। तो ये यस सिमिलर सर। है, ठीक है,
विथ मोर रूल्स टू इट, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर यस इनहेरिटेंस सर। एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, दिस इज अ यस प्रॉपर इनहेरिटेंस। तो नाउ विद दिस, यस द एक्सटेंडिंग यूज केस, ठीक है, मे ऐड अ बिहेवियर टू द बेस यूज केस, ठीक है, बट दिस टाइम, ठीक है, द बेस केस मस्ट डिक्लेयर सर्टन एक्सटेंशन पॉइंट्स, ठीक है, एंड द एक्सटेंडिंग, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा मुझे तो इसकी तरह लग रहा है, ठीक है, इंटरफेस की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, जब ये बात कर रहा है असल में ये, ठीक है, एक्सटेंशन पॉइंट जो बात कर रहा है, ठीक है, कि जैसे देखिए इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में हम लोग मेथड्स को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो मेथड को डिक्लेयर किया हमने, वो एक तरह से क्या हुआ, वो हमारा एक्सटेंशन पॉइंट हो गया। मतलब जब इस इंटरफेस को आप बढ़ाइएगा, ठीक है, तो आपको वही मेथड को क्या करना है, आपको ग्रो कराना है, ठीक है। मतलब जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा एटलीस्ट, ठीक है, वो मेथड को तो बनाना ही बनाना है उसको, ठीक है, बिना उस मेथड को बनाए हुए काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मे बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या मतलब इंटरफेस का बिहेवियर थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऊपर जो था जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस की तरह तो लग ही रहा था हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये थोड़ा सा लग रहा है उसकी तरह, इंटरफेस की तरह, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वही चीज, ठीक है, तो एक रेगुलर कस्टमर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में बाई अ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सटेंशन पॉइंट जो भी है, ठीक है, मतलब यस रेगुलर कस्टमर होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा कि मतलब उसका पेमेंट डिटेल्स वगैरह जो पहले बात किया गया था, ठीक है, तो वो पहले से आ जाना चाहिए, पहले से ले लेना चाहिए, वो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस ओके, सर। एनीवेज यूज केस मे हैव, तो देखिए शुरू शुरू में हम लोग इतना यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा उसको हम रिफैक्टर करने की जरूरत नहीं ये करेंगे, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे हम आगे काम करेंगे, देन मे बी, ठीक है, दिस थिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग, है ना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग पीओपी में ही काम करते थे, तो इनिशियली एवरीथिंग वाज डन इन इसमें मेन में हो जाता था हमारा, ठीक है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, और भी हमको समझ में आने लगा, देन व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, हम लोग ने फंक्शंस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब तो आदत ऐसा हो गया कि जैसे एक प्रॉब्लम सामने आता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कितना फंक्शंस बनेगा यहाँ पे, या कितना फंक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या एक ओओपी का आता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं अच्छा कितना क्लासेस बनना चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। अब जब एमवीसी हमने कर लिया, ठीक है, तो एमवीसी में सीधा आता है कौन सा मतलब मॉडल टाइप का क्लासेस होना चाहिए, कौन सा व्यू होना चाहिए, कौन सा ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप यस क्या हो रहा है, हमारा एनालिसिस होते जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली, यस सर। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, ठीक है। सर अच्छा यहाँ भी यहाँ, सर एमबीसी अकॉर्डिंग सर क्लासेस के बारे में सोचना पड़ेगा ना सर। यूएमएल अगर बना रहे हैं तो एमबीसी को भी सर थोड़ा कंसर्न करना पड़ेगा सर। नहीं, नॉट नेसेसरली, ठीक है। अब चाहने से कर सकते हैं, वो भी चीज चाहने से कर सकते हैं, ठीक है। तो बट देखिए अभी जैसे ये यूएमएल जो है हमारा, ठीक है, तो यूएमएल इज मोस्टली एनालिसिस एक्चुअली, ठीक है, आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन डायग्राम्स का इस्तेमाल बाद में आप पूरा मतलब एक डिजाइन के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जैसे मतलब ये अब हमारा इच्छा है, ठीक है, एमवीसी यहाँ पे आप डाल सकते हैं या नहीं भी डालिए तो भी होगा, ठीक है, बिकॉज जैसे हमारा जो मॉडल है दया क्लासेस, ठीक है, मतलब आपको सोचना उस तरह से पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए जब अभी जैसे हमने बोला ना, एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम एंटायरली क्या कर सकते हैं, मेन के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। या हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको अलग से हम मेथड बना बना के भी क्या कर सकते हैं, या फंक्शन बना बना के भी कर सकते हैं। तो दोनों डिजाइन तो अब हमारे ऊपर है ना, कि यस कौन सा सर। चुना जाए, ठीक है। मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हुए हम क्या करेंगे, हम चुनेंगे उसको। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, अब जैसे एमबीसी है ना, ठीक है, एमबीसी को क्या बुलाते हैं हम लोग, एमबीसी को डिजाइन पैटर्न बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं। यस सर। तो एमबीसी असल में डिजाइन पैटर्न नहीं है, ठीक है, इसको आर्किटेक्चरल पैटर्न बुलाते हैं, ठीक है, यस सर। या आर्किटेक्चर पैटर्न बुलाया जाता है, यस सर। ठीक है। तो मतलब आपका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर यहाँ से डिसाइड हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, कि उसका बनावट कैसा होगा, ठीक है, बेसिक फाइल्स को आप कैसे करके क्लासिफाई कीजिए, है ना, कैटेगराइज कीजिएगा। अब डिजाइन पैटर्न में वो आ जाता है कि जैसे कोड को आप कैसे करके डिजाइन करते हैं बेसिकली, है ना, ठीक है, कि मतलब जो कोड आप लिख रहे हैं वहाँ पे कहीं फैक्ट्री दिख रहा है, या कहीं पे स्ट्रैटेजी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बड़ा चीज है, मतलब एमबीसी इज बिगर देन डिजाइन पैटर्न, है, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न यस कोड लेवल पे हो गया, बट दिस वन, ठीक है, ये हो गया मतलब आपका जो कोड से उसको कैसे ग्रुप कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो इच्छा हो तो आप इसको भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, नहीं हो तो नहीं दिखा सकते सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर।